बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैफ कृषि है। मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी जिसमें एक टाइटल था वीडियो का कि 90 साल पुरानी डायरी से एक अमल शेयर किया था मैंने। वो वीडियो यकीनन काफ़ी सारे दोस्तों ने देखी होगी, आपने भी देखी होगी और फ़ायदा उठाया था बहुत ज़्यादा लोगों ने, और उसके कमेंट्स आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि लोगों ने किस कदर उसके थ्रू फ़ायदा उठाया था। अब उसी डायरी से वक़्तन फ़वक़्तन बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। उसमें नादिर और नायाब और नादिर रोज़गार कहना चाहिए इस अमल को या इस चीज़ को, कि जो उन्होंने, जो भी इसके मुअल्लिफ़ थे, जिन्होंने लिखी थी, अल्लाह पाक पहले तो उनको जन्नत में आला दर्जात अता फ़रमाए। तो उन्होंने चौथे कलमे का बड़ा ज़िक्र किया, उसमें एक बाब था पूरा, बल्कि उसमें है चौथा कलमा। जैसे आप पढ़ते हो, पहला कलमा है तैयब, उसके बाद दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, फिर आ जाता है चौथा कलमा। इसका दोहराना और इसे पढ़ना हमारे ईमान का लाज़मी और कामिल जुज़्व है। इबारत अगर देखें चौथे कलमे की, तो वो कुछ यूँ है, बहुत ही जामिया तरीके से अल्लाह पाक की हम्द बयान की गई है चौथे कलमे में। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाल वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसके अगर लफ्ज़ी मतालिब और माना पे जाएँ, मानवी उसकी अहमियत अगर देखें, तो अल्लाह पाक की वहदानियत और उसके हमेशा कायम और दायम रहने और उसके हमेशा ज़िंदा और जावेद, और जैसे आयतुल कुर्सी का मज़मून है, सिन्नतुम व ला नौम, कि उनको ना ऊँघ आती है, ना नींद आती है, और वो हमेशा से ज़िंदा हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत। अब यहाँ पे हय्युन ला यमूत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अल्लाह पाक की जो हम्द बयान की गई है। और उसके बाद कई कहने वाले कहते हैं कि चौथे कलमे में अल्लाह पाक का एक नाम ऐसा है जो कि इसमें आज़म उसको कहा जाता है, इसमें आज़म की हैसियत रखता है वो नाम। अब अगर जब से ये डायरी मुझे मिली, मैंने ये चौथा कलमा बाँटना शुरू किया, लिख कर भी देता था, खरीद कर भी देता था लोगों को किताबचे की सूरत में, और आज मैंने सोचा कि वीडियो की सूरत में इसको मैं आम कर दूँ, इसके मौजूज़ात को, इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स लोगों के अंदर। अगर आपका कोई ऐसा काम फँसा हुआ है, कोई अदालती उमूर हैं, कोई आपके ऐसे दफ़्तरी इश्यूज़ हैं, दफ़्तरी मामलात हैं, या कोई आपके इस तरह के इश्यूज़, मैटर्स आपके गले पड़ गए हैं, जो कि फ़ज़ूल में गले पड़ते हैं। कहीं आप जा रहे हैं, कोई आपको प्रॉब्लम आ जाती है जाते-जाते, सफ़र दरपेश है, सीटें नहीं मिल रही हैं। ये इस तरह के जितने मामलात हैं, रोड पर गाड़ी स्टक हो गई है, यकीन मानिए सेकंडों में मैंने मदद उतरते हुए देखी है चौथे कलमे की, सेकंडों में मदद उतरते देखी है, अभी इतना फ़ास्ट है चौथा कलमा। सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा कि बिज़नेस के लिए और रोज़गार के लिए चौथा कलमा किस तरीके से पढ़ा जाए। आज कुछ कुछ दोस्तों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मेरे कमेंट्स में आते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। और आजकल आपको पता है कि जो प्रॉब्लम पाकिस्तान फ़ेस कर रहा है, या दुनिया भर जो इकोनॉमिक क्राइसिस फ़ेस कर रही है, उसको उसका कहना ही क्या। वो क्राइसिस ना हमने पहले कभी देखा था, इतनी महँगाई का दौर, ना पहले कभी हमने सुना है कि इतना ज़्यादा इंसान के लिए ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी, रिसोर्सेज़ जो है वो सिकुड़ जाएँगी, और रुपए की जो कीमतें ख़रीद है, यानी इन्फ्लेशन, ये इस कदर बढ़ जाएगा कि इंसान को 2 वक़्त की रोटी का हुसूल भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जिनके मुख्तसर घराने हैं, छोटी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए तो सर्वाइवल पॉसिबल है कि चलो 3 रोटी की जगह 2 खा लेंगे, 2 की जगह 1 खा लेंगे, लेकिन जहाँ 8 से 10 खैर से घर में खाने वाले अफ़राद हैं और कमाने वाले गोया के सिर्फ़ 1 या 2 हैं, तो वो लोग क्या करें? तो यहाँ पर आकर चौथे कलमे की मैंने बड़े मौजूज़ात देखे। एक जो सबसे मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें शेयर की थी, जो उसी डायरी में मेंशन है, कि किसी को अगर नौकरी नहीं मिल रही है, उसके 2 तरीके हैं। अव्वल तो किसी का नाम अगर मोहम्मद वहीद है, एक मिसाल के तौर पर मोहम्मद वहीद है, जो मोहम्मद वहीद के जितने अदद बनेंगे, चाहे वो 100 बने, 200 बने, 150 बने, 300 बने, 400 बने, जो भी अदद बनते हैं, उस अदद के मुताबिक इशा की नमाज़ के बाद 61 डेज़ चौथा कलमा पढ़ना चाहिए, नौकरी मिल जाती है। लेकिन अमल पूरा 61 डेज़ का आपने कंप्लीट करना होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप रिगार्डलेस ऑफ नाम के अदद के आपको मालूम नहीं चलते, इशा के बाद आपने 101 दफ़ा पढ़ना है चौथा कलमा, 61 डेज़। हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ जॉब की अपनी तरफ से। अगर आपको जॉब ना मिले, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि इस अमल से जॉब नहीं मिली।
अब कुछ ऐसे जो बिज़नेस के प्रॉब्लम्स हैं कि एलसी नहीं खुल रही है, कोई और प्रॉब्लम है आपका, पेमेंट स्टक है, रिकवरी ऑफ द पेमेंट स्पेशली यहाँ पर रिकवरी का जो इसमें थंबनेल में भी मैंने लिखा है कि रिकवरी के लिए ये अमल बहुत अक्सीर है। जिस भी इंसान में, कॉर्पोरेशन में, इदारे में आपके पैसे फँसे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान में फँसे हों, किसी कंपनी में फँसे हो सकते हैं, किसी बैंक में लेन-देन का मसला हो सकता है या सूद आपके ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, सूद आपको जीने नहीं दे रहा है। क्योंकि मैंने अब कुछ अर्सा पहले कुछ सफ़र पे गया था अंदरूनी सिंध एक जगहों पर मैंने देखा कि लोग सूद में जकड़ों के जकड़े हुए हैं। फसलें हुई नहीं, सैलाब आ गए, तबाहियाँ फैल गईं, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिक डिज़ास्टर आ गया, हुकूमतें तब्दील हो गईं, रुपए की वैल्यू चली, अब वो सूद तो चढ़ता चला जा रहा है। वो जो सूदखोर बनिया है या जो भी है, वो महाजन है, जो भी उसका वो है नाम, अब वो ज़ुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं और ऐसा-ऐसा उनके जो एसेट्स हैं वो खा रहा है कि जो गिरवी रखे हुए हैं या जो रहन रखे हुए हैं। तो उससे निजात का क्या तरीका है चौथे कलमे को पढ़ने का? तो उसका तरीका ये है कि हर नमाज़ के बाद 41 दफ़ा पढ़ा जाए, फ़जर से लेकर इशा तक 41 दफ़ा हर नमाज के बाद आपने पढ़ना है, उसमें गैप नहीं देना। आप देखेंगे कि ये जो सूद वाला कर्ज़ा है या ये जो कंपनी में फँसा हुआ पैसा है या जो बैंकों में फँसा हुआ आपका पैसा है, ये रिकवर होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा करके रिकवर होना शुरू हो जाएगा। और अगर इस अमल को पूरी ज़िंदगी आप जारी रखते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए भी ये अमल काफ़ी है चौथे कलमे का। चौथे कलमे के और बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, फ़ाइनेंशियल मैटर्स के अलावा वो ख़वातीन या बच्चियाँ, बहनें, लड़कियाँ जिनके रिश्ते नहीं आते हैं, ये चौथे कलमे से ये मकसद हल हो जाता है। अब उसका तरीका ये है कि आपके नाम के जितने भी अदद निकलते हैं, जो भी आपका नाम है, कॉमनली यूज़ नाम होगा, मतलब कि अगर किसी भी बहन का नाम बहुत बड़ा है, तो जो एक सेंटर वाला नाम जिससे वो पुकारी जाती हैं, तो उस नाम के अदद लिए जाएँगे और उसी नाम के अदद के मुताबिक चौथा कलमा दिन में अगर तो अदद आपके 200 से नीचे निकलते हैं, फिर तो आप जो है वो हर नमाज़ के बाद वो तादाद पढ़िए, जैसे किसी के 70 आते हैं, किसी के 80 आते हैं अदद। अगर वो नहीं आते, ज़्यादा आते हैं, 200 से ज़्यादा आते हैं, तो फिर आप एक ही दफ़ा इशा के बाद वो पूरी तादाद पूरी कर लें। ये 2 तरीके हैं। और अगर इसमें आप ऐसे भी पढ़ना चाहें कि हर नमाज़ में वो तादाद डिवाइड करके पढ़ना पढ़ना चाहें, तो भी आपको इजाज़त है चौथे कलमे की। चौथे कलमे में गुमशुदा अशिया को वापस पा लेना, गुमशुदा अज़ीज़ की खबर हासिल करना, कहीं पर आप कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके गुम हो गए हों या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बन नहीं रहे हों, किसी दफ्तर में किसी फाइल का जो काम अटका हुआ होता है ना, ये बड़ा ही पेनफुल काम होता है, रिश्वत दिए बगैर नहीं होता। तो यहाँ पर चौथा कलमा अगर आप रोज़ाना 101 मर्तबा पढ़ते हैं इशा के बाद, तो यूँ आपका मिनटों में काम हो जाता है कि जिसकी हैरत की इंतहाएँ नहीं रहती हैं। तो चौथे कलमे के जो दीगर फ़ज़ाइल हैं, दीगर वाक़यात हैं, वो भी उस डायरी में लिखे हुए हैं किसी दिन, बल्कि मैं पूरी डायरी अपलोड ही कर दूँगा ताकि एक ही दफ़ा मैं रहूँ ना रहूँ, वो मखलूक़ खुदा को उससे फ़ैज़ तो मिलता रहे। लेकिन बात ये है कि इल्म को मैं ऐसे हाथों में नहीं देना चाहता जो इल्म के सौदागरों के हाथ में लग जाए, और कदर शनासों के हाथ में हमेशा दूँगा इल्म को। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि हम स्टूडेंट के तौर पर आपके पास एनरोल होना चाहते हैं, तो उसकी तरतीब अभी जनवरी के मिड में अनाउंस होगी, रमज़ान से पहले इंशाल्लाह वो क्लासेस का आगाज़ होगा। मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ का आगाज़ होगा, मुख्तलिफ़ चीज़ें माइंड साइंसेज़ से और इल्म से रिलेटेड सिखाई जाएँगी, और ऑनलाइन भी जो है वो हम एक तरतीब बना रहे हैं, तो उसके लिए चैनल पर अनाउंसमेंट का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमेशा की तरह मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, रहती दुनिया तक, रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हमारे